जय गोरखा। मैं अजय दहाल। मैं भारतीय गोरखा समुदाय से बिलोंग करता हूँ। मेरा कम्युनिटी का सर्वाधिक युवा भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल से जुड़े हैं। मैं खुद भी अर्धसैनिक बल का सदस्य रहा हूँ। इसके बावजूद कुछ सुधार के साथ मूलतः मैं अग्निवीर का पक्ष में हूँ। देश के प्रति, सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति कई नाराजगी हो सकता है। मेरा भी नाराजगी है, मेरा जाति का भी है, मेरा संप्रदाय का भी है, पर वो नाराजगी देश से बड़ा नहीं है। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल का आज का नफरी स्थिति और इतिहास और अग्निवीर का आधार। भारतीय सेना में 12,37,117 एक्टिव ट्रूप्स है और बाकी रिजर्व ट्रूप्स है। आर्मी में 85%, एयरफोर्स में 10% और नेवी में 5% के हिसाब से। सब मिला के रिजर्व और एक्टिव ट्रूप्स मिला के 14,38,717 संख्या अभी है और इसका सैंक्शनड स्ट्रेंथ है 15,15,887। लगभग 1.5 लाख वैकेंसी अभी रिक्त है, खाली है। अर्धसैनिक बल में आसाम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी, आरपीएफ, एसएसजी, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, एसपीजी और इंडियन कोस्ट गार्ड है। ये अर्धसैनिक बल का संख्या भी 10,76,910 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार एक्टिव और रिजर्व मिला के भारत देश का 42,07,250 एक्टिव और रिजर्व पर्सनल है, जो भारत का दूसरा बड़ा सेना बनाता है, विश्व का दूसरा बड़ा सेना बनाता है और बजट के हिसाब से तीसरा बड़ा सेना है। 1965 तक जनरल ड्यूटी कैटेगरी के मुताबिक 7 साल का सर्विस होता था, जिसमें पेंशन नहीं दिया जाता था। 7 साल बाद रिजर्व कैटेगरी में डाला जाता था और जो बचे हुए को 15 साल के सर्विस में पेंशन फैसिलिटी के साथ रखा जाता था। वो भी एक तरीके से अग्निवीर जैसा ही नियम था। 1962, 65 और 71 के युद्ध के अनुभवों के मद्देनजर 1976 में 7 वर्ष के बदले 17 साल का सर्विस और पेंशन किया गया, जो आज तक चल रहा है। मोदी सरकार का अग्निपथ योजना और अग्निवीर का घोषणा। विश्व आधुनिक युग में प्रवेश किया है। परिस्थिति बदल गई है। युद्ध में मैन पावर से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग होने लगा है। चीन और पाकिस्तान के साथ 2 फ्रंट वॉर की स्थिति, आतंकवाद, नक्सलवाद इत्यादि के कारण अर्धसैनिक बल, इसका नफरी सेना, इसका क्वालिटी, बजट इत्यादि सभी विषयों के मद्देनजर बीजेपी नेतृत्व के केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में नया भर्ती प्रणाली का निर्णय लिया, जिसे अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीर योजना कहा गया। इस योजना के मुताबिक अब से 4 वर्ष के लिए सेना का भर्ती किया जाएगा। 4 वर्ष के बाद उनमें से 25% को सेना में लिया जाएगा, बाकी फौज से बाहर किया जाएगा। इन योजना से जो धन की बचत होगी, उससे सेना को मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। इस ऐलान के बाद देश भर में प्रदर्शन, धरना, तोड़फोड़ हुई। लगभग पूरा देश इसके विरोध में उतरा। इस विरोध का प्रभाव लोकसभा चुनाव में भी पड़ा। बीजेपी बहुमत से अल्पमत में पहुंच गया।
अग्निवीर का विरुद्ध में जनसाधारण, जवान और विपक्ष पार्टी का तर्क जो इस प्रकार है। सेना में धन की कमी है तो बाकी अनावश्यक प्रोजेक्टों में खर्च किया जाने वाला धन को सेना के बजट में डाला जाना चाहिए। 1,000 करोड़ धन की चोरी करके विदेश में भाग रहे हैं, जा रहे हैं, उनका चिंता तो सरकार को नहीं है। भारत का एकमात्र विश्वसनीय शक्ति सेना को भी कमजोर करने लगे हैं। तीसरा तर्क है, सेना बुढ़ा हो जा रहा है तो नए जवानों का भर्ती किया जाना चाहिए, और 35 साल का सिपाही कोई बुढ़ा नहीं होता। और दूसरा तर्क है, 4 साल अग्निवीर नौकरी करने के बाद सिपाही अन्य गैर कानूनी क्रियाकलाप में लिप्त हो सकते हैं। दूसरा तर्क है, 4 साल नौकरी के बाद पढ़ाई, कैरियर इत्यादि सभी छूट जाता है और सिपाही के जीवन पटरी पर वापस नहीं आ सकेगा। भारतीय सेना सिर्फ सेना नहीं है, ये मध्यम वर्ग और किसानों का रोजगार का जरिया भी है। 4 वर्ष के सर्विस के बाद जो 25% जो सेना में एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसके आड़ में फौज में भ्रष्टाचार, भाई भतीजा और सिपाही का शोषण बढ़ेगा। चमचागिरी, तेल मालिश करने का, मेम साहब का अंग भ्रष्ट जो धोएगा उसका परमानेंट फौज में लिया जाएगा, बाकी को निकाला जाएगा। सेना और नालायक और कमजोर चमचागिरी का फौज बनेगा। और तर्क है, जो अग्निवीर सेना से बाहर किया जाएगा उसके लिए शादियों के लिए उसको कोई लड़की नहीं मिलेगी। 4 वर्ष की नौकरी में क्या सिखाएगा और क्या अनुभव करेगा, इससे कम्बैक्ट एक्सपीरियंस नहीं होगा सिपाहियों का। अग्निवीर इतना ही अच्छा है तो फिर अग्निवीर ऑफिसर रैंक में अग्निवीर क्यों नहीं लागू होता। और तर्क है, अग्निवीर को दूसरा नौकरी नहीं मिलेगी। सेना के ट्रेनिंग संस्कार के वजह से उसका व्यक्तित्व रूपांतर हुआ होता है और वापस शिक्षा आर्जन भी नहीं कर सकता। जो 25% अग्निवीर को फौज में एब्जॉर्ब करने का क्राइटेरिया डिक्लेयर नहीं किया गया है, मतलब जो 25% अग्निवीर को फौज में एब्जॉर्ब किया जाएगा उसका क्राइटेरिया क्या क्राइटेरिया होगा वो भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से फौज में भ्रष्टाचार, शोषण और अत्याचार का प्रोत्साहन मिलेगा। फौज से निकाला गया अग्निवीर क्रिमिनल, आतंकवादी, उग्रवादी और नक्सलवादी क्रियाकलापों में लिप्त होने की प्रबल संभावना है। एक ही तरह की नौकरी है, अग्निवीर को 30,000 और दूसरे सिपाही को 60,000 की सैलरी अन्यायपूर्वक है। एक ही तरह की नौकरी कर रहे हैं, अग्निवीर को 30 दिन का छुट्टी और दूसरे को 60 दिन का छुट्टी भी अन्यायपूर्वक है। आधुनिक हथियारों का ज्ञाता, स्वाभिमानी, ट्रेंड सोल्जर फैक्ट्रियों में मजदूर के काम में, फैक्ट्रियों के कार्यशैली में वो खुद को अनफिट पाएगा। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ इत्यादि अर्धसैनिक बल में एब्जॉर्ब करने का योजना बताए जा रहे हैं, पर सेना का ट्रेनिंग उद्देश्य और अर्धसैनिक बल का ट्रेनिंग उद्देश्य अलग होता है। अर्धसैनिक बल का संस्कृति और सेना का ट्रेनिंग और संस्कृति में बहुत अंतर होता है, जिस वजह से अग्निवीर अर्धसैनिक बल में भी अनफिट होते हैं। दूसरा तर्क है, सेना का ट्रेनिंग प्राप्त सिपाहियों को अर्धसैनिक बल में फिर से ट्रेनिंग करना और उस बल का संस्कृति में ढालना मुश्किल होता है। और दूसरा तर्क है, उसका हथियार का ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और डिसिप्लिन इत्यादि, युद्ध, आतंकवाद, उग्रवाद, ये सभी रिटायरमेंट के बाद आतंकवाद, उग्रवाद, नक्सलवाद में ही उसका महत्व रह जाता है।
उसका ट्रेनिंग का कोई सिविल लाइफ में कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसका मतलब है कि उनमें से ज़्यादातर सिपाही विश्व के युद्धग्रस्त देशों में रोजगार के लिए जाएंगे। जो बच जाएंगे वो आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद संगठनों में संलग्न होने का प्रबल संभावना है। और तर्क है, 25 वर्ष का ट्रेंड सिपाही देश के हित में जितना कर सकता है, नाराज सिपाही उससे 10 गुना अहित कर सकता है। ये देश का सेना को कमजोर करने का एक तरीका है। देश का युवा अब कहाँ जाएगा? ऐसे तर्कों का एक बहुत लंबा लिस्ट है और ये सत्य भी है। अग्निवीर मामले में फैलाए गए कंस्पिरेसी थ्योरी भी है जो इस प्रकार है। सेना के कामकाज में आईएएस लबी, ब्यूरोक्रेटों का लबी, आईएएस लबी हावी हो रही है, जिसकी वजह से सेना को कमजोर बनाने का काम किया जा रहा है। आईएएस लबी, ब्यूरोक्रेसी द्वारा, राजनीतियों के द्वारा ये निर्णय सेना को जबरदस्ती थोपा गया है, मानने के लिए मजबूर किया गया है। हो सकता है कि इस निर्णय में कोई विदेशी शक्ति या शक्तियों का भी संलग्न हो सकता है। वैसे ही समाज में अंतर्राष्ट्रीय कंपनी प्रोडक्शन से लेकर रिटेलर तक अपना नेटवर्क फैला रहे हैं। खाद्य सामग्री और दाल सब्जियों तक का पैकेटिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने का कारण मध्यम वर्गीय व्यापारियों का बैंकक्रप्ट होने के कगार पर है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म दूसरे तरीके से रिटेलर्स को खत्म कर रहा है। नौकरियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खा रहा है। बचा सरकारी नौकरी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस और अस्थायी होता जा रहा है। इस वजह से मध्यम वर्ग विलीन हो जाएगा। पूरा देश मालिक और नौकर, मास्टर और स्लेव में रूपांतर हो जाएगा। जब भारत देश का मध्यम वर्ग ही नहीं रहेगा, तब कई अफ्रीकी देशों की तरह प्रचंड अमीर और प्रचंड गरीबों में पूरा देश बट जाएगा। भारतीय समाज स्लेव और मास्टर की तरह बनेगा। डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। उद्योगपति और कंपनी देश में नियंत्रण करेगी। सेना को हायर एंड फायर और भाड़े का सेना बनाने की तैयारी है। सेना के बाद आहिस्ता आहिस्ता संपूर्ण प्रशासनीय प्रणाली में ठेकेदारी प्रथा स्थापित किया जाएगा। ये सभी तर्क कंस्पिरेसी थ्योरी के माध्यम से फैलाए जा रहे हैं और फैलता जा रहा है। अग्निवीर पक्ष में सेना के तरफ में सेना के हित में प्रस्तुत तर्क इस प्रकार है। सेना को जितना भी धन आवंटित किया जाता है, उसका ज्यादातर हिस्सा पेंशन और सैलरी में चला जाता है, जिस वजह से सेना को आधुनिक हथियारों और इक्विपमेंट से मॉडर्नाइजेशन करने का धन का बचत नहीं होता। 17 वर्ष की लॉन्ग टर्म नौकरी की वजह से सेना बुढ़ा होता जा रहा है, जो सेना के कम्बैट कैपेबिलिटी को प्रभावित करता है। भारतीय सेना में औसत उम्र 37 वर्ष का है और हमारे प्रतिपक्ष सेना चीन, पाकिस्तान इत्यादि का सेना का उम्र 24 और 25 वर्ष का है। अतः हमारी सेना उनसे 12 बरस बुढ़ा है। गलवान, कारगिल और कई मोर्चे में मोबिलिटी स्पीड मामले में युवा सेना की आवश्यकता महसूस किया है। अग्निवीर का 4 वर्ष का सर्विस सिस्टम से सेना को यंग प्रोफाइल मिलेगा, युवा सेना मिलेगा। पूरी भारतीय सेना युवा बनेगी।
कम सैलरी में कम समय के लिए अग्निवीर भर्ती करने से सैलरी का आधा और पेंशन का पूरा धन की बचत होगा। उस धन से सेना को मॉडर्नाइजेशन किया जा सकेगा। ये तर्क है सेना के हित में सेना की तरफ से। सेना और अर्धसैनिक बल में किस तरीके की ट्रेनिंग होता है और उस ट्रेनिंग से क्या प्रभाव, जवानों में क्या प्रभाव पड़ता है। सेना भर्ती के समय जवान का हाइट, रनिंग, हाई जंप, रिटन टेस्ट और मेडिकल टेस्ट द्वारा भर्ती किया जाता है। बाद में पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। जब एक जवान फौज में भर्ती होकर ट्रेनिंग के लिए जाता है, तब उन सभी का अपना अपना एक अलग अलग व्यक्तित्व होता है। उस व्यक्तित्व को एक रूपता में लाने के लिए उन सभी का व्यक्तित्व को डिस्ट्रॉय किया जाता है। वो बहुत पेनफुल और ह्यूमिलेटिंग होता है। उसका फैशन, कपड़ा, उठना बैठना, रूटीन, ईगो, अहंकार सब तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है। जब वे संपूर्ण तरह से क्लीन हो जाते, तब उसे और उसका व्यक्तित्व फिर से सेना की हिसाब से तैयार किया जाता है। तब जाकर वो एक सिपाही बनने का लायक होता है। ट्रेनिंग के बाद वे सभी एक आधा मानव और आधा मशीन की तरह बन जाते हैं। आज की स्थिति में अग्निवीर में भर्ती हुए जवानों की क्या स्थिति है। अग्निवीर जवानों का बेसिक ट्रेनिंग 10 हफ्ता और एडवांस ट्रेनिंग 21 हफ्ता का होता है, जो अपर्याप्त होता है एक पूर्ण सेना बनने के लिए। 30,000 की नौकरी और 4 साल की नौकरी बिना भविष्य की नौकरी में सेना का अनुशासन, सेना का कठिन और रिस्की ट्रेनिंग करना और लगन और उत्साह की ट्रेनिंग करना एक जवान के लिए संभव ही नहीं होता है। न वो वर्दी उसे इंस्पायर करती है, न सैलरी इंस्पायर करती है, न नौकरी इंस्पायर करती है, न उसे परिवार इंस्पायर करता है। इस वजह से ये ट्रेनिंग करना अग्निवीरों के लिए संभव भी नहीं हो पाता। कम समय में ज्यादा सिखाने और कम समय में ज्यादा सीखने के कारण अग्निवीर का ट्रेनिंग कठिन और इंटेंस होता है और बहुत बड़ा संख्या में आधा से ज्यादा अग्निवीर नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं आज का स्थिति में। भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल में भर्ती प्रणाली में मैं एक खुद फौजी रहा हूं, मेरा खुद का अनुभव। सेना में रनिंग, हाई जंप, रिटन और मेडिकल टेस्ट के आधार में भर्ती हो जाते हैं, पर उनका फाइटिंग स्पिरिट और फाइटिंग कैपेबिलिटी का मूल्यांकन नहीं हुआ होता है। जिस वजह से सेना में या अर्धसैनिक बल में दिहाड़ी मजदूर स्तर के लोग भी जमा हुए होते हैं। बॉर्डर में क्लोज कम्बैट के स्थिति में वो अयोग्य होते हैं। एक योद्धा सिर्फ शारीरिक लंबाई, चौड़ाई और सेना का ट्रेनिंग के आधार पर भी वो एक योद्धा नहीं होता है। जो किसी का जीन में, खून में, संस्कार में, संस्कृति में युद्ध कौशल नहीं है, ये वास्तव में क्लोज कम्बैट के स्थिति में कंपनी, प्लाटून, सेक्शन के लिए सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाता है। सुना है, मेरे साथ के कई लोग फौज में गए थे, तो उनसे सुना है कि चाइनीज आर्मी यंग स्ट्रीट फाइटर को सेना में स्पेशल रिक्रूट करके बॉर्डर में तैनात करते हैं, जिस वजह से उनका स्पीड, मोबिलिटी और स्ट्रीट फाइटिंग का एक्सपीरियंस क्लोज कम्बैट के परिस्थिति में बहुत काम आता है। पर हमारे यहाँ
हमारे यहाँ ये मॉडल अपनाया नहीं जाता। रीजनल कैपेबिलिटी, जैसे कई रेजिमेंट गढ़वाल, गोरखा, नागा, ये ऐसे कई रेजिमेंट है, ये माउंटेन वॉरफेयर में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कई रेजिमेंट डेजर्ट और प्लेन एरिया में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वे वहाँ के पले बड़े होते हैं, वहाँ के पत्थर, मिट्टी, पेड़ पौधों तक का उनकी जानकारी होती है। इस आवश्यकता के मद्देनजर भी सेना को अग्निवीर योजना की आवश्यकता है। देश का, सेना का और जवानों के हित में मेरा अनुभव। विश्व एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ प्रवेश कर रहा है, वह करने का इशारा कर रहा है। इस वर्ल्ड ऑर्डर में आज के प्रशासनिक व्यवस्था, आज के सेना के ढांचा, आज के अर्धसैनिक बल के संरचना इत्यादि से हम जैसे तैसे संघर्ष तो कर रहे, पर भविष्य में हम सामना नहीं कर सकेंगे। सेना की वर्दी सिर्फ एक नौकरी नहीं है, वर्दी एक जीवन शैली है। सेना के जवान और उसका परिवार सेना को अपना परिवार मानता है। जवान के लिए सेना एक डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट और एक विश्वास होता है। मैंने 8 साल अर्धसैनिक बल में काम किया है। मेरे बल में कई लोग फिजिकल अनफिट थे, कई साइकोलॉजिकल अनफिट थे और ज्यादातर लोग फौज के बदले दिहाड़ी मजदूर की तरह के सदस्य होते थे। कई लोग ड्रग एडिक्ट थे, उनमें से तो कई बड़े ऑफिसर रैंक में भी थे। जब मैं कश्मीर ड्यूटी में तैनात था, तब मैंने कई अपने दोस्तों को आतंकवादियों का समर्थक पाया हूं। कई साथियों में धर्म के कारण, संप्रदाय के कारण, उनके राज्य में सरकार व पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण उनका देश प्रेम कमजोर पड़ा हुआ पाया हूं। बस वो जीवन यापन के लिए फौज में आए थे, उनमें देश प्रेम की कोई जज्बा नहीं था और उनमें से कईयों ने स्थानीय आतंकवादियों के साथ कनेक्शन स्थापित करने का भी प्रयास किया था। मुझे लगता था कि युद्ध की स्थिति में, मुठभेड़ की स्थिति आने पर वे धोखा दे सकते थे और सख्त शब्दों में कहे तो वो वर्दी में एक सांप्रदायिक उग्रवादी आतंकवादी रहते थे। वैसे ही लोग मानव अधिकार का हनन करते हैं, वैसे ही लोग साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन वहां के कमजोर निहत्ता नागरिकों पर निकालते हैं, उनको बलात्कार करते हैं। सेना और अर्धसैनिक बल के भर्ती के समय ये सॉफ्टवेयर डिफेक्ट पता नहीं चलता और अब उन सभी को फौज से बाहर निकालने का कोई कानूनी उपाय और आधार भी नहीं है। इस वजह से आज सेना ही नहीं, अर्धसैनिक बल ही नहीं, सेना भी एक मोटा शरीर का भारी भरकम इंसान की तरह लगता है, जिस वजह से आज सेना में अंतर्घात होता है। इसी वजह से प्रतिपक्ष हमसे ताकतवर दिखता है, इसी वजह से आतंकवादी हमसे तेज निकलते, इसी वजह से फौज के अंदर अपने ही अंदर एक दूसरों पर गोली चल जाता है, गोली चला देते हैं। इसी वजह से फौज के अंदर इन्फॉर्मर प्लांट किया जाता है, आतंकवादी और विदेशी एजेंट घुस जाते हैं, जो सेना को कमजोर बनाते हैं, जो बैटल की स्थिति में सेना के साथ, खुद अपने सेना के साथ
घात करते हैं। इनकाउंटर के वक्त शत्रु को मदद पहुंचाते हैं और युद्ध के वक्त शत्रु पक्ष में युद्ध करते हैं। ये एक स्लीपर सेल की तरह होते हैं। ये साधारण परिस्थितियों में इनका पहचान नहीं हो पाता और कम समय में भी पहचान नहीं हो पाता है। ये बाहर से दिखने वाली साधारण बीमारी नहीं है। ये साधारण डिसेबिलिटी नहीं है जो फौज का मेडिकल टेस्ट में पकड़ा जाए। ये एक सॉफ्टवेयर डिफेक्ट है। ये एक मानसिक बीमारी है। ये एक सामाजिक बीमारी है जिसको पहचान करना 2, 4, 5 और 8 वर्ष लग सकता है। इन सभी कारणों की वजह से अग्निवीर योजना की आवश्यकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के 2011 के आंकड़ा अनुसार 1532 आर्म्ड फोर्सेस सदस्यों द्वारा आत्महत्या किया गया है। इसमें सेना का डेटा संलग्न नहीं है। सेना और अर्धसैनिक बल में कई कारणों से अपने साथियों की हत्या का कई मामला है जो सुरक्षा दृष्टिकोण से समाचार में नहीं आता है। अग्निपथ योजना के माध्यम से 4 वर्ष का समय काल में उसका मानसिक स्थिति परीक्षण करके सभी तरह से जांच करके संपूर्ण रूप में योग्य जवानों को ही फौज में स्थायी रूप में रखने का और न रखने का निर्णय लिया जा सकेगा। मेरा सुझाव इस प्रकार है। सिपाही कोई जवान एक सिपाही देश का साथ इसलिए देता है क्योंकि देश उसका साथ देता है और सेना उसका साथ देता है। जिस दिन ये साथ देने का बॉन्ड टूट जाता है उस दिन न वो देश का रह जाता है न देश उसका। बस रह जाता है तो पैसा, सिर्फ पैसा रह जाता है। तब तो जो ज्यादा देता है उसी का काम करता है, चाहे वो नक्सलवाद हो, चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो उग्रवाद हो। एक ही तरह के नौकरी में किसी को 30,000 तो किसी को 60,000 की सैलरी, किसी को कैंटीन और मेडिकल सुविधा तो किसी को कुछ नहीं। ये अन्यायपूर्ण लगता जरूर है। इन सभी तर्कों के कारण अग्निवीर को परिवर्तन करने का या मॉडिफाई करने का कई प्रस्ताव आए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख है। पहला प्रस्ताव है अग्निवीर का 4 साल के सर्विस के बाद अर्धसैनिक बल और पुलिस में एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव है 4 साल के बाद अग्निवीरों का सर्विस 7 साल का किया जाना चाहिए। तीसरा प्रस्ताव है रिवर्स इंडक्शन मॉडल, अर्थात पहले जवान को अर्धसैनिक बल में भर्ती किया जाना चाहिए, उसे वहां पर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। उसके बाद उसे अग्निवीर का सेवा में भेज दिया जाना चाहिए। अग्निवीर का सेवा के बाद फिर वापस पहले वाली सर्विस में वापस लेना चाहिए। 4 अग्निवीर योजना पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाना चाहिए। इन सभी में मेरा मत कुछ अलग है जो इस प्रकार है। सबसे पहले अग्निवीर का भर्ती अग्निवीर का सेवा काल होना चाहिए। उसके बाद अग्निवीर केंद्रीय अर्धसैनिक बल और राज्य अर्धसैनिक बल में उसका सेवा काल होना चाहिए। अर्धसैनिक बल के सेवा के बाद उसे राज्य का पुलिस सर्विस में लिया जाना चाहिए। उसके बाद उसका रिटायरमेंट। अगर ये क्रम करेंगे तो सभी यूनिफॉर्म सर्विस में एक रूपता आएगी। अगर ये मॉडल अपनाएंगे
शिफ्टिंग ऑफ सर्विस एंड क्वालिटी भी सीढ़ी उतरने का जैसा सहज होगा। किसी को नौकरी से निकाला जाने का डर भी नहीं होगा और नाराजगी भी नहीं होगा। अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस बलों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों से ट्रेंड पर्सनल मिलेंगे जो हर तरीके से काम कर सकेंगे। सभी बलों का अलग अलग ट्रेनिंग के लिए खर्च भी बच जाएंगे। पूरा देश में राष्ट्रप्रेमी भावना में वृद्धि होगी। सेना और अर्धसैनिक बल में सर्विस के अंतिम समय में होम पोस्टिंग का रोना रोया जाता है, उसका भी निवारण होगा। सर्विस सीनियरिटी का भी समस्या समाधान होगा। सेना में भ्रष्टाचार, तेल मालिश और शोषण का संभावना का भी निवारण होगा। प्रत्येक सिपाही का सर्विस रिकॉर्ड, साइकोलॉजिकल और सॉफ्टवेयर डिफेक्ट का स्तर का भी रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। देश की सेना को, अर्धसैनिक बल और पुलिस बल को बेस्ट क्वालिटी का और रिक्वायर्ड मैन पावर प्राप्त होगी। अग्निवीर सिर्फ निचले स्तर में भी नहीं, ऑफिसर इस रैंक में भी इस नियम को लागू किया जा सकेगा। नेपाल भारत का रिश्ता चीन द्वारा गोरखा सेनाओं को लुभाने का और गोरखा भर्ती का समस्या का भी समाधान होगा। बस परिवर्तन के लिए परिवर्तन न होकर परिवर्तन देश का, सेना का और जवानों तीनों के हित में होगा, ये मेरी प्रार्थना है। जय गोरखा, जय हिंद।